हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको सिंथेसिस में सिंपल वाक्यों को जोड़ना सिखाते हैं कि दो सिंपल वाक्यों को एडजेक्टिव के द्वारा या एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस रूल में आपको यही बताया कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए रूल है, जब एक सिंपल सेंटेंस में किसी नाउन का वर्णन हो तो स्टूडेंट्स आपको किस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि एडजेक्टिव के द्वारा या एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए ये है कि जब एक सिंपल सेंटेंस में किसी नाउन का जिक्र हो, किसी नाउन का वर्णन हो और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उस नाउन की विशेषता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा बताई जाए, तो समझ जाइएगा कि इन दोनों सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा जोड़ना है। तो किस प्रकार से स्टूडेंट्स जोड़ते हैं? जब एक सिंपल सेंटेंस में नाउन का वर्णन होता है, दूसरे में उस नाउन की विशेषता बताई जाती है किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा। तो विशेषता बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है, उस एडजेक्टिव को ठीक उस नाउन के आगे रख दिया जाता है जिस नाउन की एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपकी समझ में आने वाला है कि किस प्रकार से एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है आई साई मैन। एक सिंपल सेंटेंस है आई साई मैन और दूसरा सिंपल सेंटेंस है हमारे पास द मैन वॉज वेरी ओल्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला वाक्य, पहला सिंपल सेंटेंस आई साई मैन। तो इसमें ये जो मैन देख रहे हैं आप, रेड इंक से हमने शो किया है, ये नाउन है। इस सिंपल सेंटेंस में इस नाउन का वर्णन हुआ है और दूसरे सिंपल सेंटेंस में द मैन वॉज वेरी ओल्ड। ये जो मैन है ये नाउन है, इस वाक्य में नाउन का जिक्र है। दूसरे वाक्य में इसी नाउन के बारे में इसकी विशेषता बताई गई है कि ये जो मैन है, ये जो मैन देखा, ये आदमी कैसा था? द मैन वॉज वेरी ओल्ड। तो वेरी ओल्ड इस मैन का विशेषता है, ये इसकी क्वालिटी है। आदमी कैसा है? वेरी ओल्ड है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ जो विशेषता है, जो एडजेक्टिव द्वारा इस मैन की विशेषता बताई गई है, तो इस एडजेक्टिव को ठीक उठाकर उसी नाउन के आगे रख देंगे जिसकी ये विशेषता बताता है। तो आइए इसको रखते हैं किस प्रकार से। हम अपना वाक्य लिखते हैं जिसमें नाउन का वर्णन होता है, उस वाक्य को हम लिखना शुरू करते हैं अपना। आई सा, सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद में इस मैन की विशेषता क्या है? ये वेरी ओल्ड है। तो इसको वेरी ओल्ड को हम इस नाउन से आगे लिख देंगे। जहाँ हमारा आर्टिकल ए है वहीं लिखा रहेगा ए वेरी, VERY, वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड किसकी विशेषता है? मैन की। तो मैन आपका यहाँ रहेगा, वेरी ओल्ड मैन, MAN। तो ये दोनों वाक्य इस प्रकार से एडजेक्टिव के द्वारा जुड़ गए। एडजेक्टिव फ्रेज है, दो शब्दों का है। ये हमारा एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता जुड़ी है। एडवर्ब है, ये बता रहा है ओल्ड की विशेषता है। ओल्ड है, कितना ओल्ड है? वेरी ओल्ड है। तो इस प्रकार से इसको उसी नाउन के आगे रख दिया जिसकी ये विशेषता है। तो ये दोनों, इसका सिंथेसिस हुआ आई सा ए वेरी ओल्ड मैन। आई सा अ वेरी ओल्ड मैन। पहले मैन से पहले जो आर्टिकल आया था, इस मैन के अनुसार आर्टिकल आया था, लेकिन ये आर्टिकल अब इस एडजेक्टिव के अनुसार आने वाला है। तो ए वेरी ओल्ड मैन। तो दोनों वाक्य इस प्रकार से जुड़ गए, मैंने एक बहुत वृद्ध आदमी देखा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल किस प्रकार का है? तो हमारे पास दूसरा सिंपल सेंटेंस है दे पनिश्ड ए बॉय। दे पनिश्ड ए बॉय। उन्होंने एक लड़के को दंडित किया, एक लड़के को सजा दी। ही वॉज इनोसेंट। और वह कैसा था? मासूम था, निर्दोष था, उसने कोई अपराध नहीं किया था, इनोसेंट था, लड़का था। तो दे पनिश्ड ए बॉय, इस वाक्य में इस नाउन का जिक्र हुआ है स्टूडेंट्स, ये नाउन है। अब इस नाउन की दूसरे वाक्य में विशेषता क्या बताई गई है? ये जो बॉय है कैसा है? ये ही किसके लिए यूज़ किया गया? इस बॉय के लिए। तो ये बॉय कैसा है? यहाँ पर इनोसेंट है, इनोसेंट। तो ये किसकी विशेषता है? बॉय की, इस नाउन की विशेषता है। तो इस एडजेक्टिव को ठीक इसी नाउन के आगे यहाँ पर रख दिया जाएगा।
और दोनों वाक्य आपके इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा। यहाँ हम लिखेंगे दे पनिश्ड, जिस सिंपल वाक्य में नाउन का जिक्र है उसी से हम अपना वाक्य शुरू करते हैं, PONISHED, दे पनिश्ड। दे पनिश्ड, अब किसको पनिश किया? बॉय को। बॉय कैसा था? इनोसेंट। तो इनोसेंट इस बॉय से आगे आने वाला है, दे पनिश्ड। अब ये जो आर्टिकल है ये इनोसेंट के अनुसार आ जाएगा। तो आई से वॉवेल है, इससे शुरू हो रहा है, वॉवेल की आवाज़ दे रहा है, इसलिए एन इनोसेंट, ए हो जाएगा एन। एन इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट बॉय, ये आपका नाउन है। ये दोनों वाक्य जुड़ गए। ये नाउन था, इसका वर्णन हुआ था एक सिंपल सेंटेंस में, नाउन का वर्णन है। दूसरे में इस नाउन की विशेषता बताई गई, बॉय कैसा था? इनोसेंट था, मासूम था, निर्दोष था। तो इस एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के आगे रख देते हैं जिसकी ये विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए। दे पनिश्ड एन इनोसेंट बॉय, उन्होंने एक निर्दोष लड़के को सजा दिया। तो बॉय कैसा है? इनोसेंट है। ये बॉय की विशेषता क्या है? इनोसेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये दोनों वाक्य जुड़ जाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस कैसे हैं। माई फ्रेंड बॉट ए वॉच, मेरे मित्र ने एक घड़ी खरीदी। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगी थी, कीमती थी। क्या कीमती थी स्टूडेंट्स? जो घड़ी खरीदी मेरे मित्र ने वो कीमती थी। तो इस वाक्य में इस सिंपल सेंटेंस में माई फ्रेंड बॉट ए वॉच, इसमें इस नाउन का जिक्र किया गया है और इस नाउन की विशेषता इस वाक्य में बताई गई है। ये जो घड़ी कैसी है? इट वॉज कॉस्टली। तो घड़ी की विशेषता है स्टूडेंट्स कॉस्टली। तो ये विशेषता किसकी है? घड़ी की। तो ठीक इसको इसी के आगे यहाँ रख दिया जाएगा। तो किस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम अपना वाक्य वहीं से शुरू करेंगे जिसमें नाउन का वर्णन है। माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड बॉट, BOUGHT, माई फ्रेंड बॉट, मेरे मित्र ने खरीदी। अब क्या खरीदा स्टूडेंट्स? घड़ी खरीदी। लेकिन घड़ी की विशेषता क्या थी? कॉस्टली थी। तो कॉस्टली किससे पहले आ जाएगा? वॉच से पहले, जिसकी विशेषता है उससे पहले। ये नाउन है, इसकी विशेषता क्या है? कॉस्टली। तो वॉच से पहले कॉस्टली आएगा। आर्टिकल हमारा लगा रहेगा ए कॉस्टली। ए कॉस्टली वॉच, WATCH, कॉस्टली वॉच। वॉच कैसी है स्टूडेंट्स? ये जो वॉच खरीदी गई इसकी विशेषता क्या है? कॉस्टली है। तो ये नाउन है, ये इसकी विशेषता है एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से हो गया माई फ्रेंड बॉट ए कॉस्टली वॉच, मेरे मित्र ने एक महंगी घड़ी खरीदी। तो एडजेक्टिव के द्वारा दोनों वाक्य हमारा सिंथेसिस हो जाता है। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं स्टूडेंट्स। ही गॉट ए गिफ्ट बॉक्स, उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिला। उसने एक गिफ्ट बॉक्स पाया, उपहार का बॉक्स पाया। इट वॉज रैप्ड विद गोल्डन पेपर, और यह जो गिफ्ट बॉक्स पाया उसने, इसकी विशेषता क्या है गिफ्ट बॉक्स की? कि ये जो गिफ्ट बॉक्स है स्टूडेंट्स, ये सुनहरे पेपर से लपेटा हुआ था। सुनहरे पेपर से लपेटा हुआ गिफ्ट बॉक्स था। तो गिफ्ट बॉक्स की विशेषता हुई सुनहरे पेपर से, गोल्डन पेपर से लिपटा हुआ। तो ये रैप्ड विद गोल्डन पेपर इस गिफ्ट बॉक्स की विशेषता है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर हमको ये देखना है कि विशेषता बताने वाला ये जो शब्द है, ये जो, इसको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ये दो से अधिक शब्दों का समूह है और इस गिफ्ट बॉक्स की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो जब हमारा विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है दो शब्दों से अधिक होता है, तो उसको उस नाउन के ठीक बाद में रखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। इसको आगे रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और ठीक भी नहीं रहेगा। इसलिए जब विशेषता बताने वाला फ्रेज दो शब्दों से अधिक हो, दो शब्दों से अधिक हो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव फ्रेज, तो उसको कहाँ रखेंगे? उस नाउन के बाद में रखते हैं जिसकी विशेषता बताता है। तो आइए इसको लिखते हैं हम। ही गॉट, सॉरी रेड हमको ब्लू इंक से यहाँ लिखेंगे ही गॉट।
ही गॉट, अब क्या मिला उसको, ए गिफ्ट बॉक्स, ए गिफ्ट, GIFT गिफ्ट बॉक्स, उसे गिफ्ट बॉक्स मिला। और गिफ्ट बॉक्स कैसा था स्टूडेंट्स, इट गिफ्ट बॉक्स के लिए आया, इट वॉज रैप्ड विद गोल्डन पेपर। तो ये दो से अधिक शब्दों का है विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव फ्रेज, इसलिए जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके ठीक बाद में यूज़ किया जाता है। इसको आगे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर बाद में यूज़ करेंगे। रैप्ड, WRAPPED, रैप्ड विद गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन पेपर, PAPER, इस प्रकार से। तो आप देखिए, ही गॉट ए गिफ्ट बॉक्स रैप्ड विद गोल्डन पेपर, उसे सुनहरे कागज में लिपटा हुआ एक उपहार बॉक्स मिला। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही समझना है, जब विशेषता बता, नाउन की विशेषता जब एक शब्द द्वारा, अकेले एडजेक्टिव द्वारा बताई जाती है तो उसे ठीक उस नाउन के आगे यूज़ कर देते हैं, और जब विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव फ्रेज दो से अधिक शब्दों का रहता है तो उसे उस नाउन के बाद में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नाउन है गिफ्ट बॉक्स, उसके बाद उसकी विशेषता क्या थी, रैप्ड विद गोल्डन पेपर, तो उसके बाद यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस हमारे पास हैं, आई हेल्प्ड ए गर्ल, मैंने एक लड़की की सहायता की, शी वॉज रिफ्यूजी, और जो लड़की थी कैसी थी, ये शी गर्ल के लिए यूज़ किया गया, शी वॉज रिफ्यूजी, वह शरणार्थी थी। तो क्या होगा, इस सिंपल सेंटेंस में इस नाउन का वर्णन हुआ है स्टूडेंट्स, ये नाउन है, इस गर्ल की विशेषता क्या है, ये रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी गर्ल है। तो ठीक इसको यहाँ से इसके यहाँ आगे यूज़ कर दिया जाएगा क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, विशेषता बताने वाला एक सिंगल वर्ड है। आइए इसको जोड़ते हैं, सिंथेसिस करते हैं। आई हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, आई हेल्प्ड, अब हमारा जो आर्टिकल है इसको लगाएंगे। अब ये गर्ल कैसी है, रिफ्यूजी है, तो REFUGEE, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी गर्ल, GIRL। तो ये दोनों इस प्रकार से जुड़ गए स्टूडेंट्स। देखिए, आई हेल्प्ड ए रिफ्यूजी गर्ल, इस गर्ल की विशेषता क्या थी, रिफ्यूजी थी, तो जिस इस नाउन की विशेषता थी रिफ्यूजी, तो ठीक उसी नाउन के आगे यूज़ हो गया। और दूसरी बात, विशेषता बताने वाला शब्द एक सिंगल वर्ड था, जब एक शब्द होता है विशेषता बताने वाला तो उसे ठीक उस नाउन के आगे यूज़ कर देते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। और जब एक से अधिक शब्दों का होता है विशेषता बताने वाला, दो से अधिक शब्दों का हो, तो ठीक उसको उसके बाद में यूज़ करते हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई हेल्प्ड रिफ्यूजी गर्ल, मैंने एक शरणार्थी लड़की की सहायता की, तो इस प्रकार से दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, शी सा ए ट्रेन, उसने एक रेलगाड़ी देखी, द ट्रेन वॉज वेरी शॉर्ट, ट्रेन बहुत छोटी थी। तो ट्रेन की विशेषता क्या है, ये जो ट्रेन देखी है, ट्रेन कैसी है, द ट्रेन वॉज वेरी शॉर्ट, तो ट्रेन की विशेषता क्या है, वेरी शॉर्ट है, ये नाउन है, इसकी विशेषता क्या है, ये वेरी शॉर्ट है ट्रेन। तो इसको ठीक हम इसी नाउन के आगे यूज़ कर देंगे इस तरह से। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। शी सा, उसने देखी, शी सा ए यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रेन की विशेषता क्या है स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट, तो हम लिख देंगे VERY, वेरी शॉर्ट, SHORT, वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट क्या है, ट्रेन, TRAIN। इस ट्रेन की विशेषता है कि ट्रेन कैसी है, वेरी शॉर्ट, तो शी सा ए वेरी शॉर्ट ट्रेन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा किस प्रकार से हम दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।